इष्ट बने कौन कठिन काम, जग में जानत नर नारी है। श्री राम गुण गाऊं, श्री कृष्ण गुण गाऊं, जीवन में बार बार अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है। अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने चरंतम गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम। अये कृष्णा स्वामी मधुर मुरलीवादन विभो, प्रसीदेत्याक्रोशं निमिष विमनिष्यामि दिवसा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, रंगनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, परीक्षित महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री ब्रह्म बाबा की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, अम्बा परम्बा महारानी की जय, अम्बे मां की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पराक्रमेश्वर प्रभु की आशीष अनुकंपा से आज कथा का चतुर्थ दिवस। कल जो सत्र में हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, कृष्ण किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। और छोटा सा बालक ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया ध्रुव जी ने। और उसके बाद ध्रुव जी के वंश की कथा श्रवण कराते हैं सुखदेव स्वामी। किस प्रकार से ध्रुव जी के वंश में बेन आदि राजा हुआ, और इन्हीं के वंश में जब बेन आतताई राजा हुआ तो ऋषियों महात्मा ने हुंकार मार दी, और ऐसे हुंकार मारी कि बेन गद्दी से सीधे नीचे ढनंग करके नीचे आ गया और उसका शरीर शांत हो गया। बेन की माता ने उसके शरीर को तेल में बोर करके रख दिया। अब तो चोर डाकू उत्पात मचाने लगे, तो महात्माओं ने आकर के बेन के शरीर का मंथन किया तो दाहिने भाग से महाराज पृथु का प्राकट हुआ और बाएं भाग से अर्ची। और जब जंघा का मंथन किया तो उससे बौना एक प्रकट व्यक्ति हुआ, काला कलुटा था बिल्कुल। और वो दौड़ने लगा तो ऋषियों ने कहा ठहर जा, निशीत बैठ जा। वो कौन था? बोले पाप था। बड़ी कृपा रही महात्मा की, ऋषि महात्मा को हम सबके ऊपर, कि पाप को एक जगह बैठा दिया। परीक्षित महाराज ने कलियुग को 4 स्थान दे दिए। अगर ये छुट्टा घूमते खुले घूमते तो पता नहीं क्या होता आज की स्थिति में। पाप को जब एक जगह बैठा दिया महात्मा ने, तब ये स्थिति है। और कलियुग ने परीक्षित को 4 जगह दी, तब स्थिति है लोगों को। इसके बाद फिर से शरीर का मंथन हुआ तो दाहिने भाग से पृथु और बाएं भाग से अर्ची। और उन्होंने बड़ी तपस्या की कि साक्षात नारायण के अवतार थे महाराज पृथु। और सभी ने आकर इनकी स्तुति की और आगे आप क्या करने वाले हैं ये सारी बातें बता दी।
एक दिन की बात है, कुछ लोग नगर के लोग दौड़े दौड़े आए, बोले महाराज अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है और हमारे जानवरों के लिए, हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं, हर जगह सूखा पड़ा हुआ है। पृथु महाराज ने देखा कि इस पृथ्वी ने सब कुछ अपने घर में समाहित कर लिया है। तुरंत धनुष बाण को उठाया और पृथ्वी के पीछे पीछे घूमने लगे, इस धरा के पीछे पीछे घूमने लगे। अब धरा जो थी उसने गाय का रूप बना दिया और आगे आगे दौड़ने लगे। देखा कि अब बचना मुश्किल है, तो पृथ्वी महाराज की शरण में आ गई और बोले महाराज आप क्यों मुझे मारना चाहते हैं? बोले देख नहीं रही हो यहाँ सभी लोग ढोंको मर रहे हो, तुमने अपने घर में अन्न छिपा लिए हैं, सारे बीजों को छुपा लिया है। बोले महाराज इसमें मेरी गलती नहीं, इसमें आपके पूर्वजों की ही गलती है। क्या गलती है? मेरे पूर्वजों से। बोले आपके जो पूर्वज थे उन्होंने यज्ञ आदि बंद करवा दिए, अनुष्ठान सत्कर्म बंद करवा दिया, जिसके कारण मैंने अपने घर में सारे बीजों को छुपा दिया था। अगर आप चाहते हैं कि फिर से वे बीज सबको मिल जाए, अन्न उपज हो, तो आप क्या कीजिए कि मेरा दोहन कीजिए। तो पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया तो उससे अनेक प्रकार की चीजों को प्राप्त किया, अन्न की प्राप्त की। और देवताओं ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने, दैत्यों ने, सभी ने दोहन किया। किसी को मदिरा प्राप्त हुई, किसी को अन्न की प्राप्त हुई, किसी को वेदों की, इस प्रकार से सभी को अनेक प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति हुई जब दोहन किया। इसके बाद महाराज पृथु 99 यज्ञ कर रहे थे, 99 यज्ञ पूरे हो गए और पृथु महाराज ने इस धरा को बराबर किया, नहीं तो बहुत ऊबड़ खाबड़ ऊंच नीच थी। इसलिए जब पृथु महाराज ने इसको बराबर किया तो इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा, पृथु के नाम से इसका नाम पृथ्वी पड़ा। इसके बाद 100वां यज्ञ कर रहे थे। 100 यज्ञ करने के बाद व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त कर लेता है। तो इंद्र ने देखा कि 100वां यज्ञ करके मेरा पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो इंद्र ने बड़ी बाधाएं डाली। और जब इंद्र ने बाधाएं डाली तो भगवान ने आकर समझौता करा दिया और आपस में मैत्री करा दी। पृथु महाराज ने अपने पुत्र को राजा बना करके वन की ओर प्रस्थान कर गए और इन्हीं के वंश में अनेक राजा बने। और आगे चल के एक राजा हुआ जिसका नाम था प्राचीन भरी। प्राचीन भरी यज्ञ कर रहा था और ये यज्ञ ऐसे करता था जिसमें पशुओं को बलि देता था, पशुओं की बलि दी जाती थी। अब तो यज्ञ पर यज्ञ कर रहे थे प्राचीन भरी। एक दिन नारद जी आए, नारद जी ने देखा कि यज्ञ कर रहा है लेकिन ये ठीक नहीं कर रहा है, ये तो पशुओं की बलि दे रहे। तो महाराज नारद जी ने समझाया कि क्या कर रहे हो तुम, और ऊपर नजर उठा कर बोला देखो, ऊपर नजर उठा कर। तो इंद्र ने जब प्राचीन भरी ने नजर उठा कर ऊपर देखा तो सारे जानवर, सारे जीव जंतु मानो लग रहा था कि प्राचीन भरी को खा जाएंगे, मानो खींच लेंगे, तुरंत मारने के लिए तैयार है। प्राचीन भरी एकदम घबरा गए, थर 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 कांपने लगे प्राचीन भरी का शरीर। नारद जी का देखा जिसको तुमने मारा, जिसके हत्याएं की हैं, देख रहे हो को मारने के लिए तैयार। अब तो प्राचीन भरी ने कहा महाराज मैं कैसे बचूं? तो बहुत सुंदर कथा श्रवण कराते हैं नारद जी, और कैसे तुमको इससे बचना है इसका उपाय बताते हैं। और दक्ष की पुत्रों की कथा श्रवण कराते हैं, प्रचेता गणों का कैसे उपदेश होता है भगवान शंकर के द्वारा, शंकर भगवान कैसे उनको उपदेश करते हैं। सब कथाओं को हम लोग संक्षिप्त रूप से कल के सत्र में श्रवण कर चुके हैं। और पंचम स्कंद की कथा को श्रवण किया, षष्ठम स्कंद में प्रवेश किया और नाम की महिमा सुनी। नाम की महिमा क्या है, इसको अजामिल के उपाख्यान से, अजामिल की कथा के माध्यम से हम लोग सब लोग श्रवण कर रहे थे। और अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, इसलिए पुत्र के ब्याज से अजामिल का उद्धार हो गया। और इसके बाद सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं राजन दक्ष के वंश का वर्णन किस प्रकार से हुआ, अब इस कथा को श्रवण कराता हूँ। तो आइए आगे की कथा में प्रवेश करने से पूर्व 4 बार भगवान का नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे और बहुत धूमधाम से बहुत श्रवण करेंगे और आनंद महोत्सव मनाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज दक्ष का विवाह हुआ और दक्ष ने वो शरीर त्याग किया था जो बकरे वाला शरीर मिला था, उसको वो शरीर त्याग किया। फिर दूसरा उनको शरीर प्राप्त हुआ और फिर से उनका विवाह हुआ और सबसे पहले उनकी मानस पुत्र 10,000 और उन 10,000 पुत्रों को नारद जी ने विरक्त बना दिया। फिर से दक्ष जी ने 1,000 पुत्रों को फिर से प्रकट किया, उनको भी नारद जी ने विरक्त बना दिया। दक्ष को बड़ी गुस्सा आई, बड़ा क्रोध आया, नारद जी को श्राप दे दिया, तुम मेरे सभी पुत्रों को विरक्त बना देते हो और मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम कहीं एक जगह ठहर नहीं सकोगे। ब्रह्मा जी के पास गए दक्ष ने कहा कि मैं जो भी अपने पुत्रों को जन्म देता हूँ ये नारद विरक्त बना देते हैं, अब क्या करें बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि काम कीजिए, नारद जी शिष्य बनाते हैं, नारद जी शिष्य नहीं बनाते हैं, तो क्या करें, बोले अब कन्याओं को जन्म दो। तो दक्ष के द्वारा 60 कन्याओं का जन्म हुआ और सबका भिन्न लोगों के साथ विवाह हुआ और कश्यप जी के साथ विवाह किया। 27 महाराज चंद्रमा के साथ विवाह की गई और इसके बाद बृहस्पति का परित्याग करने से देवताओं को कष्ट हुआ। बृहस्पति का त्याग कर दिया था देवताओं को, उनको बड़ा कष्ट हुआ। असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों को मौका मिल गया, असुर लोग अब तो राजा बन गए। देवता लोग मारे मारे मरने लगे इधर से उधर और भगवान के पास गए। भगवान ने कहा तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, अब तुम गुरु बनाओ तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, बिना गुरु किसी की मुक्ति नहीं है। जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक मुक्ति नहीं है। हम चाहे जितना मंत्र जप कर लें, चाहे जितना 1000 जप कर लें, उसका फल उतना नहीं मिलेगा। वो फल कब पूरा मिलेगा, जब गुरु के माध्यम से हमको मंत्र मिल जाएगा। वही मंत्र हम लोग दिन भर जपते रहते हैं, दिन भर नाम लेते हैं भगवान का, परंतु उतना फलदायी नहीं होता है। फलदायी कब होता है, उसका फल कब मिलता है, जब गुरु के माध्यम से मिल जाता है। नारद जी ने कई लोगों को गुरु मंत्र दिया और कई जिसको मंत्र दिया सभी को उस रूप में उनको प्राप्ति हुई जो जिसको चाहता था। नारद जी ने माता पार्वती को मंत्र दिया तो उनको क्या मिले, भगवान भोलेनाथ। और ध्रुव जी को मंत्र दिया भगवान नारायण का, तो भगवान नारायण के दर्शन हुए। और प्रहलाद जी को मंत्र दिया नृसिंह भगवान का, तो नृसिंह भगवान के दर्शन हुए। गुरु एक ही है परंतु उनकी रुचि के अनुसार मंत्र दिया। ये नहीं कि माइक पकड़ करके एक ही साथ में ये मंत्र बोल दिया जाए, ऐसा नहीं है। मंत्र माइक से नहीं बोला जाता। गोपनीयम 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 प्रकृता, मंत्र को गोपनीय से गोपनीय रखना चाहिए। मंत्र किसी को बताना भी नहीं चाहिए, ना मंत्र माइक से बोलना चाहिए। जैसे लोग माइक से मंत्र देते हैं तो मंत्र दीक्षा नहीं है, वो अपनी परंपरा बढ़ाने की एक तरीका है, वो मंत्र दीक्षा नहीं कहलाएगा। मंत्र दीक्षा पहले होती थी, अभी भी हम लोग देते हैं तो बड़े गोपनीय ढंग से। जब मंत्र दिया जाता है तो कपड़े से पहले ढका जाता है और फिर दाहिने कान में मंत्र दिया जाता है, उसमें फिर भगवान का नाम लेते हैं लोग, संग घंटी बजती है जिससे कोई सुन ना ले। तो मंत्र को गोपनीय से गोपनीय रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। माइक से मंत्रों का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए, माइक से मंत्र देना भी नहीं चाहिए। अब आपकी रुचि आम में और आपको कोई दूसरा फल दे दिया जाए, आपके मन में इच्छा है आम खाने की, आपको कोई नाशपाती दे दे तो ये तो ठीक नहीं लगेगा। आप कहेंगे अरे मुझे तो ये अच्छा ही नहीं लगता, मुझे तो आम की इच्छा है, मैं तो आम खाऊंगा। उसी प्रकार से आप भगवान राम को मानते हैं और भगवान शंकर का मंत्र दे दिया जाए तो ये ठीक नहीं होगा। आप जिसको इष्ट मानते हैं उस वही मंत्र अगर दिया जाता है तो अधिक फलदायी होता है। तो अपनी रुचि के अनुसार जिसको अपना इष्ट मानते हैं उसी के अनुसार अगर मंत्र दिया जाता है तो अधिक फलदायी होता है।
इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है। आपको पता है भगवान राम जब जनक की नगरी में पहुंचे, धनुष युद्ध हो रहा था, सारे महाराजा परास्त हो गए, कोई धनुष को तिल भर उठा ना सका। और भगवान राम ने एक क्षण विलंब किए, धनुष को धीरे से उठाया और उसको तोड़ दिया। क्यों? उसी धनुष को बड़े बड़े महावीर राजा महाराजा नहीं उठा पाए और भगवान राम ने उसको तुरंत उठाया और तोड़ दिया। तोड़ा क्यों? उन्होंने थोड़ा सा ऐसे हाथ किया, वो अपने आप टूट गया। क्यों? क्योंकि वहां किसी का गुरु नहीं था और भगवान राम के गुरु वहां बैठे थे। इसलिए भगवान राम के ऊपर गुरु की कृपा थी। इसलिए भगवान राम ने गुरु के आदेश से, गुरु के सहयोग से उस धनुष को तुरंत उठा दिया। तो जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि महाराज अभी तो खाने पीने की उम्र है, गुरु बनाना, जब वृद्धावस्था आएगी तब गुरु बनाएगा। अरे महाराज जब हाथ नहीं चलेगा, पैर चलेंगे नहीं, तब गुरु बनाने का क्या मतलब? जब मंत्र मुंह से निकलेगा नहीं, उच्चारण होगा नहीं, राम कहेंगे तो राम का उच्चारण होगा, तो क्या मतलब सब गुरु बनाना चाहिए? तो गुरु कब बनाना चाहिए? जब शरीर स्वस्थ रहे, एकदम ताजा शरीर रहे। अच्छा एक बात बताइए कि फूल होता है ना, ये देखिए ताजा फूल है, कितना बढ़िया लग रहा है ताजा, और कल यही फूल मुरझा करके सूख जाएगा। सूख जाएगा कि नहीं? तो इसको क्या हम भगवान को चढ़ाएंगे? या एक माला सूख जाएगी तो क्या आप हमको पहनाएंगे? नहीं पहनाएंगे। आप तुरंत सूख गया माला, फूल सूख जाएगा तो बोले अरे हटाओ हटाओ, सूख गया माला, फूल सूख गए, हटाओ तुरंत, इसको रखना नहीं। क्यों? सूख गया है। ताजा फूल होगा, ताजा माला होगा, तभी आप चढ़ाएंगे और पहनाएंगे लोगों को। तो उसी प्रकार से भगवान को भी ताजा ज्यादा पसंद है, भगवान को भी सूखी चीज पसंद नहीं है। अपनी युवावस्था हम भगवान को समर्पित करें, वृद्धावस्था समर्पित करें। भगवान कहेंगे जब तुमको मेरे पास आना चाहिए तो उस समय आए नहीं, जब तुम्हारा शरीर चल नहीं रहा, हाथ चल नहीं रहे, मुंह चल नहीं रहा, तब मेरे पास आ रहे हो। भगवान भी कहते हैं तुम जाओ जो तुमको करना है। तो भगवान को भी जिस प्रकार से हमको ताजी वस्तु में ताजी चीज वस्तु पसंद है, उसी प्रकार से भगवान को भी ताजी चीज ही समर्पित करना चाहिए। अर्थात युवा अवस्था में ही भगवान को अपने को समर्पित करना चाहिए। महाराज विश्वरूप को गुरु बनाया देवताओं ने और पुरोहित बना करके नारायण कवच का उपदेश किया विश्वरूप ने। और इसके बाद आगे चल के विश्वरूप का वध कर दिया गया। क्यों? विश्वरूप देवताओं को भी आहुति देते थे और असुरों को भी आहुति देते थे। इंद्र से देखा नहीं गया, इंद्र ने विष्णु का वध कर दिया। अब तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र भागे भागे जाने गए और जाकर मान सरोवर में जाकर के पहुंच गए। कई वर्षों तक मान सरोवर में रहे, छुप करके रहे और ब्रह्म हत्या उनका पीछा करती रही। तब ब्रह्म हत्या 4 जगहों में बट गई और 4 जगहों में बटने के बाद वह ब्रह्म हत्या 4 जगह कौन सी थी? बोले जल और स्त्री और पेड़ों में जो गोंद होती है ना उसके रूप में, और जो जल में जो बुलबुले आते हैं ना फेना, वो भी ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप है। स्त्रियों में रजोधर्म के रूप में ब्रह्म हत्या प्रवेश कर गई। इस प्रकार से 4 जगहों पर ब्रह्म हत्या चली गई और इंद्र वहीं पर छुप करके रहने लगे। कई वर्ष बीत गए। इधर महाराज इंद्र के जाने के बाद अब राजा कौन बने? इंद्र कौन बने? तो नहुष को राजा बनाया गया और राजा बने। उन्होंने कहा कि महाराज मैं इस लोक का राजा हूँ, मेरी इंद्राणी कहाँ है? तो इंद्राणी तो जबरदस्ती उन्होंने अपना बना लिया और ऋषियों से कहा कि चलो मुझे ढूंढ करके चलो। तो पालकी में जा रहे थे महाराज और उसी में बोले जल्दी चलो जल्दी, सब अर्थात जल्दी चलो जल्दी चलो।
जैसे इस प्रकार से कहा तो ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम लोग सर्प ही हो जाओ। तो वहां से सीधे नीचे गिरे और सर्प की योनि को प्राप्त हो गए हो। और उसके बाद इंद्र की ब्रह्म हत्या छूटी और इंद्र ने आकर के स्नान किया और उसके बाद बहुत सा दान किया और फिर से अपने पद को प्राप्त कर लिया। और इसके बाद महाराज माता दिति बड़ी परेशान थी, तो दिति ने अनुरोध किया तो महाराज त्वष्टा ने ऐसा यज्ञ किया, ऐसी आहुति दी, उससे एक ऐसा पुरुष प्रकट हो गया कि देखते 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 विशाल रूप धारण कर लिया, अपने शरीर से सारे संसार को वृत्त कर लिया। इसलिए उसका नाम वृत्तासुर पड़ा। अब तो वृत्तासुर ने अपने शरीर से सारे संसार को आच्छादित कर लिया और देवताओं को मारने के लिए चल दिया। देवताओं को मारने के लिए जैसे चला तो देवताओं को मारे मारे भाग इधर से उधर भागने लगे। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा अब तुम कोई बचा सकता तो दधीच नाम के ऋषि बचा सकते हैं। कैसे? जाकर के उनका शरीर मांग लो और उनके शरीर की हड्डियों से एक वज्र बना रहे। और देवता गए, महाराज दधीच से कहा कि आप हम सब अपना शरीर दे दीजिए। दधीच ने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं, मैं अपना शरीर तुमको दे दूंगा, अपना शरीर किसको प्रिय नहीं है। परंतु दधीच ने कहा कि चलो तुमको अगर तुम्हारा काम बनना तो मैं अपना शरीर तुमको दे दूंगा। और दधीच ने अपना शरीर दिया, अपना शरीर छोड़ दिया तो गाय ने आकर उनको शरीर को चाटा, चाटते चाटते सिर्फ हड्डी बची थी। और उसी हड्डियों से इंद्र ने वज्र बनाया और वृत्रासुर के साथ युद्ध किया। भीषण युद्ध चलने लगा। वृत्रासुर से युद्ध करते करते कई दिन बीत गए। वृत्रासुर ने कहा सुनिए, मैं थोड़ा भगवान का चिंतन करना चाहता हूँ, भगवान का ध्यान करना चाहता हूँ। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन वृत्रासुर उस युद्ध भूमि में ही भगवान का ध्यान करने लगा। कैसे? अहम हरे तब पादे कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपते गुणोस्तम गृहीण वा कर्म करोतु काया। वृत्तासुर बहुत सुंदर स्तुति करते भगवान की, प्रभु अहम हरे, मैं आपका दास बनने की कामना नहीं करता, मैं आपके दासों का दास बनूं। जब भी मेरा जन्म हो मैं आपके दासों का दास बनूं प्रभु। अब मेरा मन आपसे मिलने के लिए छटपटा रहा है। कैसे छटपटा रहा है? जैसे एक पक्षी जंगल में जाता है और उस पक्षी के जो बच्चे हैं घोंसले में बैठे रहते हैं। अजात पक्षा मातरम खगा। जिस प्रकार से पक्षी दाना चुनने के लिए जंगल में जाते, उसके पक्षी के बच्चे जो इंतजार करते रहते घोंसले में कि अब हमारे माता पिता आएंगे, अब हमारी माँ आएंगे और हम बहुत सा दाना लेकर के आएंगे। उसी प्रकार से मेरा मन छटपटा रहा आपसे मिलने के लिए प्रभु। अजात पक्षाय मातरम खगा धन्यं यथा वत्सतराज भारता। जिस प्रकार से एक गाय का बछड़ा घर में बंधा हुआ है और गाय जंगल में घूम रही है, जैसे ही शाम का समय होता है तो गाय का बछड़ा जो है ना यहाँ छटपटा रहा, उधर गाय छटपटाने लगती है और दौड़ करके गाय आती है। और गाय का बछड़ा हजारों गाय अगर हो, परंतु गाय का बछड़ा जो है ना अपनी माँ के पास ही जाएगा। और कौन सी गाय? देसी गाय होगी तब, जर्सी फिजिशियन वाली गाय की बात नहीं कर रहे, देसी गाय। देसी गाय का इतना लगाव होता बछड़े से, अगर देसी गाय का बछड़ा मर जाता है तो उसके चारों तरफ घूमती रहती है। कोई अगर उसके पास जाएगा तो छू नहीं सकता, चाटेंगे उसको बार बार और किसी को पास नहीं आने देंगे। सब तैयारियां चल रही हैं, आने की तैयारियां हो रही भगवान के आने की प्रतीक्षा है, जल्दी भगवान आ जाएगा।
इस प्रकार से महाराज अजात पक्षा, जिस प्रकार से पक्षी का बच्चा चीं 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 करता रहता घर में बैठा बैठा, और उधर महाराज दौड़ दौड़ करके उनके बच्चे अपनी माँ से मिलने के लिए जाते हैं। अजात पक्षा मातरम खगा, अजात पक्षा मातरम खगा, स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, प्रियं प्रियेवा विषितं विषण्णा। जिस प्रकार से किसी स्त्री का पति बाहर गया है और पत्नी घर में है, अब उसको पता चला कि मेरे पति आने वाले हैं, उससे रहा नहीं जाता है, अब इंतजार करती रहती कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। वृत्तासुर कहता उसी प्रकार से मेरा मन छटपटा रहा आपसे मिलने के लिए। और इस प्रकार से वृत्तासुर ने बहुत सुंदर स्तुति की भगवान की उस अवस्था में ही, और फिर से प्रारंभ कर दिया। और एक बार तो भगवान सुखदेव के परिचित वृत्तासुर ने इंद्र को पूरा सा शरीर अंदर ले गए, अपने शरीर में ही अपने मुख के द्वारा पूरा अंदर प्रवेश करा दिया गया। परंतु इंद्र नारायण कवच के माध्यम से सुरक्षित थे, और उन्होंने वृत्तासुर का जो पेट था उसको चीर करके बाहर आ गए और वृत्तासुर का वध कर दिया। इसके बाद फिर से ब्रह्महत्या लगी इंद्र को, और उससे छुटकारा पाया, स्नान आदि किया। परीक्षित ने पूछा महाराज ये कौन था वृत्तासुर जो अंत समय में भगवान की स्तुति कर रहा था? ऐसा क्या इसने कर्म किया था कि अंत समय में भगवान की याद इसको आ गई? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, एक समय की बात है कि चित्रकेतु नाम के एक राजा थे और उनके कई रानियां थी, परंतु संतान एक भी नहीं थी। एक दिन की बात है, अंगिरस नाम के ऋषि, अंगिरा नाम के ऋषि और नारद जी आए उसके राज्य में। उन्होंने प्रार्थना की महात्माओं से कि हमारे कोई संतान नहीं, आप कोई ऐसा उपाय बताइए। तो अंगिरा ऋषि ने कहा देखिए पुत्र तो होगा परंतु आपको उससे सुख नहीं होगा, बहुत दुख होगा। चित्रकेतु ने कहा आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे तो संतान चाहिए। तो उन्होंने यज्ञ कराया, अनुष्ठान करवाया और चरु निर्माण किया और चित्रकेतु नाम के राजा को दिया। चित्रकेतु ने अपनी सबसे बड़ी रानी को दे दिया। बड़ी रानी को दिया तो बड़ी रानी ने उसको खा लिया और उसको गर्भ ठहर गया। और समय आने पर चित्रकेतु की बड़ी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो जो अन्य रानियां थी बड़ी जलने लगी, ईर्ष्या करने लगी, अरे हमारे साथ इतना भेदभाव। धीरे 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 वह बालक बड़ा बड़ा और जो रानियां थी उनसे देखा नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि चित्रकेतु राजा का अब ध्यान उस रानी से और बच्चे से ज्यादा हो गया था, उसके प्रति ज्यादा लगाव हो गया था। रानियों को बड़ा गुस्सा आता, क्रोध में आकर एक दिन क्या किया कि चित्रकेतु कहीं गए थे बाहर और रानी भी, तो जो रखवाली करने वाली धाय थी सेविका वो घर में थी और बालक को सुला दिया। तो रानियों ने क्या किया कि जहर ला करके उस बालक को दे दिया। अब जैसे उस बालक को जहर दिया तो बालक तो मर गया। किसी ने जाकर के चित्रकेतु नाम के राजा को बता दिया। चित्रकेतु दौड़े दौड़े आए, देखा कि बालक मरा हुआ पड़ा है। अब तो चित्रकेतु विलाप करने लगे, रोने लगे, सभी जगह कार मच गया, पत्नी भी रोने लगी और सभी लोग परेशान हो गए। सुबह से शाम हो रही थी, मार्ग से ही फिर से अंगिरा नाम के ऋषि और नारद जी जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बड़ी भीड़ लगी, तो बात क्या है? तो उतर करके नीचे आए, देखा है अरे ये तो चित्रकेतु राजा है जिसको हमने आशीर्वाद दिया था। चित्रकेतु ने कहा आप कौन? बोले राजन आप भूल गए क्या? हम वही ऋषि महात्मा जो आप यहाँ आए थे और आपको आशीर्वाद दिया था। तो उन्होंने कहा, चित्रकेतु ने कहा हमारा आशीर्वाद दिया था, अभी तो पुत्र चला गया। नारद जी और अंगिरा ऋषि ने कहा कि हमने तो पहले बताया था इससे सुख नहीं होगा, आपको दुख ही होगा। बार बार परेशान करने लगे चित्रकेतु की, नहीं आप इसको जीवित कर दीजिए, मैं इसको फिर से पाना चाहता हूँ। अंगिरा ऋषि ने क्या किया कि जल लिया और अभिमंत्रित करके आह्वान किया कि हे जीवात्मा आप जहाँ कहीं भी हो, जिस लोक में हो, आप इसके शरीर में फिर से वापस आ जाइए।
जीवात्मन पश्यवत्रन्ते। हे जीवात्मा, आप जहाँ कहीं हो आकर के इसके शरीर में प्रवेश करके जाइए। अब तो जीवात्मा जैसे उस शरीर में आगे वह बालक उठ करके बैठ गया, चारों तरफ देखने लगा, बड़ी भीड़ लगी हुई है। ऋषियों ने कहा, अंगिराज ऋषि और नारद ने कहा, देखो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कितना रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जाकर के उनसे मिलो। तो जीवात्मा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कस्मिन् जन्मनि मह्यं पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्ब्राह्म्यमाणस्य देवत्रयं यानिषु। कस्मिन् जन्मनि मह्यं, किस जन्म के मेरे माता पिता हैं, इस जन्म में मेरे माता पिता हैं। हो सकता है कभी मैं इनका पिता रहूं, कभी मैं इनकी माँ रहूं, कभी ये मेरे पुत्र रहे हों। जब जीवात्मा से इस प्रकार से जवाब सुना चित्रकेतु ने, तो चित्रकेतु को होश आ गया और समझ आ गई, ज्ञान आ गया और कहा कि ठीक है। और जीवात्मा वहाँ से प्रस्थान कर गए और फिर से उपदेश किया अंगिरा ऋषि और नारद जी ने चित्रकेतु को शेष तोषणी नाम की विद्या का उपदेश किया और उस विद्या से चित्रकेतु हर जगह उड़ करके चले जाते थे। विमान में बैठ करके जहाँ इच्छा होती थी वहीं चले जाते थे चित्रकेतु। एक दिन चित्रकेतु उड़ते हुए चले गए विमान से, कहा कैलाश पर्वत में। कैलाश पर्वत में गए तो माता पार्वती के साथ भोलेनाथ बैठे थे, सामने ऋषि महात्मा बैठे थे, उपदेश चल रहा था। चित्रकेतु ने देखा, अरे ये जगत को उपदेश देने वाले किस प्रकार से यहाँ बैठे हैं। एष लोक गुरु साक्षात् धर्मं भक्ता शरीरिणाम् आस्ते मुख्यस्य भायामे मिथुने भूय भार्यया। ये जगत के गुरु हैं, ये लोगों को शिक्षा देने वाले। आज कैसे अपनी पत्नी की शिक्षा पकड़ में बैठे, शर्म नहीं आ रही है। कोई तरह से ऋषि महात्मा लोग बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ तो कुछ बोले नहीं, परंतु माता पार्वती से रह नहीं गया। अरे तुम एक साधारण मनुष्य होकर के भगवान भोलेनाथ पर लांछन लगा रहे हो, तुम्हारा स्वभाव राक्षसों जैसा, श्राप दे रहे हो तुम राक्षस ही जाओ। चित्रकेतु ने शरण ली माता पार्वती की। माता पार्वती अतः पापी यसीम योनिम आसुरीम याहि दुर्मते यदे अभूयो महतान पुत्रा पितृकिल्लिषाम्। माता पार्वती ने कहा कि तुम असुर तो हो गए, परंतु अंत समय में तुमको भगवान की याद आ जाए, भगवान की स्मृति बनी रहेगी। तो सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं कि वही चित्रकेतु वृत्तासुर बन करके आया था और अंत में भगवान की स्तुति कर रहा था। इसके बाद माता दिति परेशान थी, जो भी पुत्र होता है देवता मरवा देते हैं। तो एक दिन कश्यप ऋषि से प्रार्थना की कि कोई ऐसा पुत्र हमको मिल जाए जो देवताओं से बदला ले सके। कोई ऐसा व्रत बताई। तो कश्यप जी ने एक व्रत बताया जिसको भागवत में पुंसवन व्रत कहते हैं। तो पुंसवन व्रत कीजिए देवी, और 1 वर्ष का व्रत है और नियम से रहिए, नियम से खाइए पीजिए और भूमि पर जमीन पर सोइएगा। और अगर आपने 1 वर्ष तक इस व्रत को कर लिया तो निश्चय ही आपको भगवान की समान संतान प्राप्त हो जाएगा। तो दिति माता ने करना प्रारंभ कर दिया। शुक्ले मार्गश्रे प्रक्षेयास पत्रनुक्रयाम। मार्गशीर्ष अर्थात अघन महीना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से इस व्रत को प्रारंभ करना शुरू करना है और 1 वर्ष तक रहना है। अब माता दिति नियम से व्रत करने लगी। इंद्र देवता को यह बात पता चल गई कि दिति माता हमको मारने के लिए, हमको पराजित करने के लिए पुत्र प्राप्त करना चाहती है। तो इंद्र आकर उनके आश्रम में रहने लगे। ब्रह्मचारी का वेश बनाकर उनके आश्रम में आ गए। झाड़ू पोछा लगाते थे, लकड़ियाँ ले आते थे, पूजा के लिए फूल ले आते थे। एक दिन की बात है कि माता दिति ने प्रसाद पाया और हाथ धुलना भूल गई, मुख को धुलना भूल गई और उसी समय उनको नींद आ गई। इंद्र को मिल गया मौका। इंद्र ने छोटा सा शरीर बनाया और माता दिति के शरीर में, पेट में, गर्भ में प्रवेश कर गए। कहते हैं कि झूठे मुख सोना नहीं चाहिए। अब झूठे हम कैसे कैसे होते, क्या क्या खा करके हम लोग झूठे होते हैं।
अगर हम चाय पिया तो चाय पीने के बाद भी हम झूठे हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं यार चाय पीने से कोई झूठा थोड़ा होता है। क्यों? चाय पीने से झूठे क्यों नहीं होते? तो चाय को मुंह से नहीं लगाते हैं, हाथ से लेकर के पकड़ते हैं। तो झूठे मुंह कभी सोना नहीं चाहिए। अगर झूठे मुंह सो जाएंगे तो जरूर है गलत सपने आएंगे, खराब से खराब सपने आएंगे, सब नाते हैं। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, माता दीति झूठे मुंह सो गई, इंद्र को मिल गया मौका, इंद्र गर्भ में प्रवेश कर गए और उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े करने लगे। 7 टुकड़े कर दिए गर्भ के, 7 खंड करके उनके 7 खंड कर दिए। और 7 खंड जब किया तो रोने लगे, अरे आप हमको क्यों मार रहे हैं? इंद्र ने देखा कि अभी तक मरे नहीं हैं, तो इंद्र ने फिर से एक टुकड़े के 7 टुकड़े किए। अब तो उन्होंने फिर से हाथ जोड़ लिया कि क्यों मार रहे हैं आप हमको? हम आप ही के भाई हैं, आप मार क्यों रहे हैं? इंद्र ने सोचा रे ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती है, तो मेरे भाई बता रहे हैं। तो इंद्र वहां से उनको लेकर के सीधे बाहर आ गए और माता दीति के सामने प्रकट। माता दीति ने कहा, मैंने तो एक पुत्र के लिए कामना की थी, यहाँ तो इतने सारे हो गए। माता दीति से इंद्र ने सारी की सारी बातें सही बता दी। माँ मुझसे अपराध हो गया और मैं आपका व्रत भंग करने के लिए आया था। माता दीति को गुस्सा नहीं आया। क्यों? क्योंकि इंद्र ने सही सब कुछ बता दिया था। इंद्र उनको 7 टुकड़े जो किए थे और एक के 7 टुकड़े होते, इस प्रकार से सभी 49 टुकड़े थे। और उनको इंद्र देवता लेकर के उनको देवता बना दिया और उनके सहयोगी मित्र बन गए। इसके बाद सुखदेव स्वामी कहते, राजन समः प्रियः सुहृत् ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यानवधीत विषमो यथा। परीक्षित ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, भगवान की दृष्टि सबके लिए सम होनी चाहिए। भगवान की नजर में तो भी उनकी संतान है और असुर भी उनकी संतान है, परंतु भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि कभी असुरों को मरवाते हैं देवताओं को माध्यम बना करके, कभी असुरों को माध्यम बना करके देवताओं को पराजित कराते हैं। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान की तो सभी बराबर है। भूतानां भगवान स्वयं। सुखदेव स्वामी कहते, राजन भगवान किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते, भगवान के लिए सभी समान है। भगवान को चाहे कोई जैसे भजे भगवान उसको प्राप्त करते हैं। गोपियों ने भगवान को काम से भजा तो भगवान को उनको मिल गए, कंस ने क्रोध से भजा तो भगवान उनको मिल गए। और इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जो प्रश्न तुम कर रहे हो यही प्रश्न नारद जी से युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में पूछा था। जिस समय राजसूय यज्ञ चल रहा था उस समय यही प्रश्न किया था कि तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान नारायण ने, तो हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हो गया और परेशान होकर के अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने भतीजों को, अपनी पुत्र वधू को और